नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका दी अल्टीमेट ज्ञान राइज विद विजडम पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इन्फॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, जरा कल्पना कीजिए कि अगर कोई हमें ये न बताए कि दुनिया में क्या हो रहा है तो हम कितने अधूरे रहेंगे। सोचिए, अगर हमें न पता हो कि चुनाव में कौन जीता, बारिश कब होगी या देश में किस जगह बाढ़ आ गई, तो क्या हम जागरूक नागरिक बन सकते हैं? बिल्कुल नहीं। यही जिम्मेदारी निभाता है मीडिया। मीडिया यानी वो माध्यम जो हमारे और दुनिया के बीच एक ब्रिज की तरह काम करता है। ये हमें खबरें देता है, विचार देता है, मनोरंजन देता है और कई बार चेतावनी भी देता है। पर मीडिया केवल समाचार नहीं है, यह एक ताकत है, एक ऐसी ताकत जो हमारे सोचने का तरीका बदल सकती है। यह अध्याय हमें इसी ताकत को समझने, परखने और उसका विवेकपूर्ण उपयोग करने की सीख देता है। मीडिया क्या है? मीडिया एक ऐसा शब्द है जो आजकल हम हर दिन सुनते हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं कि इसका सही अर्थ क्या है? मीडिया शब्द मीडियम से बना है, जिसका मतलब होता है माध्यम, यानी एक ऐसा जरिया जिससे सूचना या जानकारी एक व्यक्ति से दूसरे तक पहुंचती है। पर यह कोई एक माध्यम नहीं है। इसमें छपे हुए अखबार और पत्रिकाएं, टीवी और रेडियो जैसे इलेक्ट्रॉनिक साधन और अब तो इंटरनेट और सोशल मीडिया जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म भी शामिल हो गए हैं। जब मीडिया की पहुंच करोड़ों लोगों तक होती है तो हम उसे मास मीडिया कहते हैं, जैसे कि टीवी चैनल्स, अखबार, यूट्यूब या फेसबुक पेज। पर याद रखिए, मीडिया केवल जानकारी का माध्यम नहीं है, यह एक संस्कृति, एक दृष्टिकोण और कई बार एक विचारधारा भी बन जाता है। ये तय करता है कि हम क्या देखें, क्या जानें और कभी कभी ये भी कि हम क्या सोचें। मीडिया और तकनीकी बदलाव। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि आपके दादाजी के जमाने में न तो इंटरनेट था, न ही रंगीन टीवी और न ही मोबाइल फोन। उस समय लोग रेडियो पर समाचार सुनते थे और अखबारों से दुनिया की खबरें जानते थे। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदली, मीडिया ने भी अपने रंग बदले। पहले जहां अखबारों को छापने के लिए हाथ से अक्षर सजाए जाते थे, अब कंप्यूटर और डिजिटल प्रिंटिंग ने पूरी प्रक्रिया बदल दी है। टीवी अब केवल देश की खबरें नहीं दिखाता, बल्कि दुनिया के हर कोने की खबरें हमें एक बटन दबाकर मिल जाती हैं। जापान के कार्टून, अमेरिका के तूफान, लंदन के खेल सब हमारे ड्राइंग रूम में पहुंच जाते हैं। इससे हमें यह एहसास होता है कि हम एक ग्लोबल वर्ल्ड का हिस्सा हैं। मीडिया ने हमारी सोच को सीमाओं से बाहर निकाला है। मीडिया और पैसा, जानिए इस चमकती दुनिया के पीछे की हकीकत। अब एक सवाल, जब आप टीवी पर क्रिकेट मैच देखते हैं और हर ओवर के बाद वही विज्ञापन बार बार आता है, तो क्यों आता है? क्योंकि मीडिया चलाने के लिए पैसा चाहिए, बहुत सारा पैसा। कैमरा, स्टूडियो, लाइट, टेक्नीशियन, पत्रकार, इन सबको चलाने के लिए मीडिया हाउसेस को बड़ी राशि की जरूरत होती है। और यही पैसा आता है एडवर्टिजमेंट्स यानी विज्ञापनों से। जब बड़ी कंपनियां मीडिया में अपने उत्पादों का प्रचार करती हैं, तो वो इसके बदले लाखों रुपए देती है। इसीलिए मीडिया उन कार्यक्रमों को ज्यादा दिखाता है जो ज्यादा लोग देखें, ताकि ज्यादा विज्ञापन मिल सके। इसका नतीजा ये होता है कि मीडिया धीरे धीरे सिर्फ कमाई पर केंद्रित हो जाता है। आम आदमी की समस्याएं, गांव की खबरें, गरीब की आवाज सब दब जाती है। चमक धमक वाले शो, सेलिब्रिटीज, फैशन, यही सब प्रमुखता से दिखाया जाता है। मीडिया और लोकतंत्र, जनता की आवाज या विज्ञापन का मंच। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र की खूबसूरती यह है कि जनता को जानने, समझने और सवाल पूछने का अधिकार है। लेकिन सोचिए, अगर जनता को सही जानकारी ही न मिले या जानकारी आधी अधूरी हो, तो क्या वो सही निर्णय ले पाएगी? नहीं। इसलिए मीडिया की भूमिका लोकतंत्र में रीढ़ की हड्डी की तरह होती है। यह वो मंच है जो सरकार को जवाबदेह बनाता है, नीतियों पर बहस करता है, जनता को जागरूक करता है। लेकिन यदि मीडिया पर सरकार का नियंत्रण हो जाए या व्यापारिक कंपनियां ये तय करें कि क्या दिखाना है, तब लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है। इसलिए मीडिया का स्वतंत्र और निष्पक्ष होना जरूरी है। उसे हर खबर का दोनों पक्ष दिखाना चाहिए, तभी एक नागरिक सही निर्णय ले सकता है। संतुलित रिपोर्टिंग की आवश्यकता। हर कहानी के दो पहलू होते हैं। पाठ में हमें दो समाचार रिपोर्ट्स दी गई। एक रिपोर्ट ने फैक्ट्री बंद करने के फैसले को सही ठहराया और दूसरी ने फैक्ट्री मालिकों और कर्मचारियों की पीड़ा को उजागर किया। दोनों अपने अपने दृष्टिकोण से सही हैं, पर अधूरी हैं। बैलेंस्ड रिपोर्टिंग का मतलब है दोनों पक्षों की बात को बराबरी से दिखाना और पाठक को खुद फैसला करने देना। लेकिन क्या मीडिया ऐसा करता है? कई बार नहीं।
या तो वो डर के कारण चुप हो जाता है या पैसे के लालच में पक्षपात करता है। इसलिए एक समझदार नागरिक को ये देखना होता है कि खबर किसके दृष्टिकोण से लिखी गई है और किसका पक्ष छूट गया है। सेंसरशिप क्या है? सेंसरशिप का अर्थ होता है जब सरकार या कोई सत्ताधारी संस्था ये तय करती है कि जनता को कौन सी सूचना दी जाए और कौन सी नहीं। यानी कुछ कंटेंट को रोकना, हटाना या संपादित करना ताकि वो जनता तक न पहुंच सके। यह एक प्रकार का सूचना नियंत्रण है जो आमतौर पर किसी खास राजनीतिक एजेंडा, राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक भावना को बचाने के नाम पर किया जाता है। अब जरा इतिहास की ओर नजर डालते हैं। भारत में 1975 से 1977 तक जब इमरजेंसी लगी थी, तब सेंसरशिप का सबसे बड़ा और कड़ा रूप देखने को मिला। उस समय सरकार ने मीडिया को पूरी तरह से कब्जे में ले लिया था और बिना सरकारी अनुमति के कोई भी समाचार प्रकाशित नहीं किया जा सकता था। अखबारों की खबरें काटी जाती थी, रिपोर्टरों को डराया धमकाया जाता था और जनता को सिर्फ वही सुनने को मिलता था जो सरकार सुनाना चाहती थी। लेकिन आज की स्थिति थोड़ी अलग है। आज भले ही सीधी सेंसरशिप कम हो गई हो, लेकिन एक नया छुपा हुआ खतरा पैदा हो गया है जिसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट कंट्रोल। मीडिया और बिजनेस का प्रभाव। अब आइए जानते हैं कि आज के दौर में मीडिया पर किस प्रकार का दबाव काम करता है। आज अधिकतर बड़े मीडिया हाउसेज यानी समाचार चैनल, अखबार और ऑनलाइन पोर्टल्स बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप्स के स्वामित्व में है। इसका मतलब है कि मीडिया अब पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं रह गया है। जब कोई बड़ा व्यवसायिक घराना किसी मीडिया कंपनी का मालिक होता है तो वह ये चाहता है कि उसके बिजनेस इंटरेस्ट को कोई नुकसान न पहुंचे। ऐसे में मीडिया पर दबाव डाला जाता है कि वे किसी ऐसी खबर को न दिखाएं या न छापें जिससे उनके मालिकों या बड़े एडवर्टाइजर्स की छवि खराब हो। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि किसी बड़ी कंपनी ने कोई पर्यावरणीय नियम तोड़ा है, लेकिन वही कंपनी उस चैनल की सबसे बड़ी विज्ञापनदाता है। ऐसे में वो चैनल शायद उस खबर को दिखाने से कतराएगा या उस पर बहुत हल्के ढंग से रिपोर्ट करेगा। नतीजा ये होता है कि जनता को सच्चाई का पूरा पहलू नहीं दिखता, खबरें अधूरी या एक तरफा हो जाती हैं। मीडिया एजेंडा तय करता है। एक बार सोचिए, अगर आपके शहर में झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं और उसी हफ्ते फैशन वीक चल रहा है, तो मीडिया क्या दिखाएगा? अक्सर हम पाते हैं कि सेलिब्रिटी, फैशन और ग्लैमर को बड़ी खबर बनाई जाती है, जबकि आम लोगों की समस्याएं पीछे छूट जाती हैं। इसे ही कहते हैं एजेंडा सेटिंग। मीडिया ये तय करता है कि लोगों का ध्यान किस बात पर जाए। इसलिए अगर मीडिया यह न दिखाए कि देश में साफ पानी की कितनी कमी है या कितने बच्चे स्कूल से बाहर हैं, तो हम इन समस्याओं को गंभीरता से लेना ही भूल जाते हैं। जब राष्ट्रीय मीडिया चुप हो जाए तो स्थानीय आवाज उठती है। जब मीडिया आम लोगों की बात नहीं करता तो जनता खुद मीडिया बन जाती है। आपने पढ़ा होगा खबर लहरिया नाम का अखबार, जिसे कुछ दलित महिलाएं चलाती हैं। यह अखबार उन मुद्दों को उठाता है जो राष्ट्रीय मीडिया नहीं दिखाता, जैसे घरेलू हिंसा, जातीय भेदभाव, भ्रष्टाचार आदि। इसी तरह कई गांवों में कम्युनिटी रेडियो चलाए जा रहे हैं जो किसानों को मौसम की जानकारी, बीजों के दाम और खेती की सलाह देते हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि मीडिया केवल बड़े स्टूडियो या ब्रांड का नाम नहीं है। मीडिया वो है जो समाज की सच्चाई को आवाज देता है। सामाजिक विज्ञापन, समाज के लिए संदेश। मीडिया केवल व्यापारिक विज्ञापन नहीं दिखाता। कई बार सरकार या समाज सेवी संस्थाएं ऐसे विज्ञापन बनवाती हैं जो लोगों को जागरूक करते हैं, जैसे कि हेलमेट पहनना, पानी बचाना, हाथ धोना, धूम्रपान से बचना आदि। इन्हें सोशल एडवर्टाइजमेंट्स कहा जाता है। इनका उद्देश्य कुछ बेचना नहीं, बल्कि समाज को बेहतर बनाना होता है। बच्चों, इस पूरे अध्याय का सार यह है कि मीडिया हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित करता है, पर हमें आंख मूंदकर उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें एक एक्टिव व्यूअर बनना है जो सवाल करता है, सोचता है और जरूरत पड़ने पर जवाब भी मांगता है। जब अगली बार आप कोई खबर देखें या विज्ञापन देखें, तो खुद से ये सवाल जरूर पूछिए, इसमें कौन सी जानकारी दी गई है? कौन सी बात छुपाई गई है? खबर किसके पक्ष में है? क्या कोई दूसरा पक्ष भी हो सकता है? यदि आप ये सोचने लग गए तो समझ लीजिए आपने मीडिया को देखना नहीं, समझना शुरू कर दिया है। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द अल्टीमेट ज्ञान। राइज विद विजडम।